क्या आपको अपने फूड से वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको मिलने चाहिए? अगर आप होल हार्टेडली यस नहीं बोल पा रहे हो तो डेफिनेटली आप जानना चाहोगे कि इसका रीजन क्या है। What we eat is what we are। शायद इन लाइंस को ऐसे ही नहीं कहा गया है। हमारी डाइट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ओवरऑल वेलबीइंग और हमारे अपीयरेंस में और आपकी फूड क्वालिटी पे कि आपका फूड डेड है या अलाइव। वेल, डेड फूड से मेरा मतलब है कि हम यूजुअली खाने को प्रिपेयर करने के प्रोसेस में जैसे ब्रॉयलिंग, बेकिंग, फ्राइंग जैसे प्रोसेसेस में उसके न्यूट्रिएंट्स को छीन लेते हैं। लेकिन फूड जब रॉ फॉर्म में होता है तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। लिविंग फूड्स हमारे कंजम्पशन के लिए ही बनाए गए हैं। ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सीड्स और नट्स ये सारे ही रॉ या क्लोज टू रॉ स्टेट में होते हैं और इनकी नेचुरल पैकेजिंग भी कितनी कमाल की होती है। हर फूड का अपना एक यूनिक रैपर होता है जिन्हें हम स्किन या पील्स कहते हैं। लिविंग फूड्स वो होते हैं जो हेल्दी और अलाइव दिखते हैं, जिन्हें हम प्लक या हार्वेस्ट करके कंज्यूम कर सकते हैं, कंपेयर टू पैक्ड फूड्स जिनमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और इन्हें हर इमेजिनेबल वे में ऑल्टर किया जाता है, जैसे ब्लीच और केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पर फ्रेश रह सके। आप एक बार सोच के देखिए, क्या आपको इन प्रोसेस्ड फूड्स को फूड करके लेबल करना चाहिए? कई बार हम इन प्रोडक्ट्स पर हेल्दी और न्यूट्रिशन जैसे वर्ड्स भी मेंशन देखते हैं। मेरे ख्याल से इन्हें अगर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स या एडिबल बट वॉइड ऑफ न्यूट्रिशन करके मेंशन करें तो ज्यादा बेटर होगा। कई प्रोडक्ट्स में तो काफ़ी अमाउंट्स में शुगर भी डाले जाते हैं, जैसे डेक्सट्रोज, कॉर्न सिरप, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एक्सेट्रा। इन प्रोडक्ट्स में मैन मेड फैट्स या ऑयल्स डाले जाते हैं और इन्हें डेंजरस टेम्परेचर्स पर हीट किया जाता है, जिससे इनमें जो भी न्यूट्रिएंट था वो भी मर जाता है और ये कुछ और ही बन जाते हैं, ऐसा कुछ जो हमारे बॉडीज के लिए टॉक्सिक होता है। अब ये कहना भी गलत होगा कि कुकिंग से सारे फूड्स की न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाती है। कुछ फूड्स हैं जैसे अनियंस और गार्लिक जिन्हें कुक करने से उनके विटामिन्स एनहांस होते हैं। अदरवाइज कई सारे फूड्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इन्हें पका के हम अपने आप को इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोबायोटिक्स और एंजाइम्स के बेनिफिट्स दूर रख रहे हैं। अगर हम हमारे बॉडी को एक अल्कलाइन बैटरी से कंपेयर करें तो बैटरी की ही तरह हमारे बॉडी को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए। तो इस बॉडी को चार्ज रखने के लिए आपको ऐसे फूड्स कंज्यूम करने होंगे जो एसिड फॉर्म नहीं करते हों। जब ज़्यादा एसिड एक बैटरी को करोड कर सकता है तो सोचिए कि ज़्यादा एसिडिक फूड खाने से आपके अंदर क्या होता होगा। एसिडिक फूड्स जैसे अल्कोहल, स्टार्ची फूड्स, सॉल्ट, शुगर या मीट ये आपकी बॉडी को खराब कर सकते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप रॉ फूड्स भी इंक्लूड करें अपनी डाइट में, जिससे आपकी बॉडी में पीएच बैलेंस बना रहे। जब हम कोई लिविंग फूड खाते हैं तो उनमें मौजूद एंजाइम्स जो ओरिजिनल स्टेट में होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से। इन फ्रेश फूड्स में मौजूद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनको इस नेचर ने हमारे कंजम्पशन के लिए बनाया है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर अपने नेचुरल फॉर्म में हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में और हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होते हैं और ये बेनिफिट करते हैं हमारे ओवरऑल बॉडी को। वही जब हम ये डेड फूड खाते हैं तो ये एक फॉरेन इंट्रूडर की तरह हमारे बॉडी में पहुंचते हैं। इसमें मौजूद केमिकल्स जैसे प्रिजर्वेटिव्स, फूड एडिटिव्स, ब्लीचिंग एजेंट्स हमारे लिवर पर बोझ बढ़ाते हैं। कुछ टॉक्सिक मैन मेड फैट्स हमारे सेल मेम्ब्रेन और हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगते हैं। ये हमारे आर्टरीज में प्लाक बढ़ाते हैं। फैट्स में कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें लेप्टिन कहते हैं। लेप्टिन एक हार्मोन है जिसे हमारे फैट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे एपेटाइट, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को बैलेंस करता है। जब लेप्टिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमारा इंटेस्टाइन ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अब खाना बंद करो, आई एम फुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो उस खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने तक 20 मिनट्स लगते हैं।
और 20 मिनट्स काफ़ी टाइम होता है एक फुल प्लेट मील को कंप्लीट करने में, राइट? लेकिन जब हम ये मैन मेड फैट खाते हैं जिसमें लेप्टिन भी होता है, और जब ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि स्टमक इज़ फुल, लेकिन जब ब्रेन ये सेंस करता है कि हमारे बॉडी में सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो हंगर सिग्नल्स को भेजता है, तो हम फिर से खाने लगते हैं और कई बार हम वही डेड फूड खाते हैं। हमारा बॉडी अपनी पूरी कोशिश करता है कि हमारे खाए हुए फूड से पूरा न्यूट्रिशन निकाले, लेकिन वी एंड अप बीइंग अंडरनरिश्ड क्योंकि हमने कोई न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाया है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने पेट भर के रॉन्ग फूड खाया है, जिससे ओवरवेट जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। हो सकता है कि आप ये कहो कि हर कोई जंक फूड खा रहे हैं और वो ठीक भी है, या फिर शायद हम ये कह सकते हैं कि वो भी ओवरवेट और डिजीज प्रोज होने के प्रोसेस में है। अगर आप सच में हेल्दी, वाइब्रेंट और एनर्जेटिक पर्सन बनना चाहते हैं तो ऑल यू कैन ईट बुफे या फास्ट फूड रेस्टोरेंट से हट के सोचें, अपनी डाइट को सीरियसली लें। ये चेंजेस आसान नहीं है, इसीलिए छोटे छोटे चेंजेस करें अपनी ईटिंग स्टाइल और पैटर्न्स में। जंक और प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक सडनली बंद नहीं कर सकते, तो ग्रेजुअली कम करें। अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करें किसी भी फॉर्म में, जैसे आप सैलेड खा सकते हो, जूस बना सकते हो, या चूज योर ओन कंफर्टेबल वे। अपने रॉ फूड वर्सेस कुक फूड का रियलिस्टिक रेशियो अपने हिसाब से सेट करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 90% कुक फूड और 10% रॉ फूड खाओगे। नो, रॉ फूड के रेशियो को जितना आप इंक्रीज करोगे उतना आप अपने ओवरऑल वेलबीइंग और अपने अपीयरेंस में डिफरेंस देखोगे। हो सके तो डेली एक मील रॉ फूड का ही खाएं। अपना ख्याल रखें और अपनी डाइट से जंक या डेड फूड को दूर रखें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में @Riva Foods।